हेलो गाइस। यदि आप किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा रहे हैं रजिस्ट्री ऑफिस में और वहाँ पे आप सोच रहे हैं कि पैसों का लेन देन किस तरीके से करना चाहिए या आप गलती से नगद लेन देन कर लेते हैं तो बहुत बड़ी गलती की है आपने। आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी या दाखिल खारिज भी आपका कैंसिल हो सकता है। तो क्या कहता है इस पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, रजिस्ट्री एक्ट एंड प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट, इन सब के बारे में आपको बताऊंगा, जो कि जान लेना बहुत ज़रूरी है यदि आप एक प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यदि आप लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, इसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, डबल रजिस्ट्री ईटीसी, तो करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप मैसेज करिए, वहाँ पर आपको सारा कुछ बता दिया जाएगा। साथियों, सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, किसी की रजिस्ट्री करा रहे हैं, तो आप केवल 20,000 तक ही नकद लेन देन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है आयकर अधिनियम की धारा 4 ये प्रावधान करती है कि 20,000 से अधिक का आप नगद लेन देन मत करिए। अगर इसका उल्लंघन किया तो जो आयकर अधिनियम धारा 4 है वो आपका ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि रजिस्ट्री ऑफिस में वो रिश्वत ले लेंगे, रजिस्ट्री कर देंगे। लेकिन साथियों, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक सेक्शन है शायद 25, वो ये कहता है कि बिना प्रतिफल के करार शून्य होगा। यानी कि जैसे मान लीजिए आपने नगद पैसा दिया, ठीक है, तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। अगर आप बैंक द्वारा देते तो प्रूफ होता, नगद दिया कोई प्रूफ है नहीं आपके पास। और हो सकता है, हो सकता नहीं, कई बार होता है जो बेईमान टाइप के विक्रेता होते हैं, वो तो या तो रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए सिविल कोर्ट में दावा कर देते हैं या फिर दाखिल खारिज कैंसिलेशन के लिए ऑब्जेक्शन आपत्ति लगा देते हैं उस पर। ठीक है, तो कोर्ट आपसे प्रूफ मांगता है कि आपने पैसा दिया तो प्रूफ दीजिए, प्रूफ आप दो नहीं पाओगे, तो कोर्ट इस वजह से आपकी रजिस्ट्री खारिज कर देगा। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 25 ये कहता है कि भाई बिना प्रतिफल के, यानी कि बिना पैसे के या उसकी ज़मीन खरीदी उसके बदले कुछ नहीं दिया है, तो ऐसे करार शून्य होते हैं, उन्हें शून्य कर दिया जा सकता है। जब आपने पैसे ही नहीं दिया तो करार ही नहीं हुआ, तो रजिस्ट्री आपकी कैंसिल के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब साथियों क्या है, कई लोग क्या करते हैं, वकील लोग कहते हैं कि भाई स्टाम्प जो है एक चेक दे दीजिए, चेक संख्या खोल के रजिस्ट्री करवा देंगे और कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साथियों, यदि आपने गलत चेक दिया, चेक बाउंस हो गया, चेक आपका पैसा नहीं मिला, तो भी आपकी रजिस्ट्री कैंसिलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। ठीक है, एक चीज़ और, यदि आप लीगल एडवाइस या मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई ज़मीन खरीद रहे हो, तो डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने होंगे। ठीक है, और मैं तो कहूँगा आप मुझसे नहीं, किसी से भी करवाइए, ज़रूर करवा लें। जैसे मान लीजिए डबल रजिस्ट्री है, उसका खतौनी में कितना अंश है, किस प्रकार से ज़मीन प्राप्त की, ठीक है ना, उस पर कोई विवाद तो नहीं चल रहा, केस तो नहीं चल रहा, इसका म्यूटेशन है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें, इस पर कोई लोन तो नहीं है, सारी चीज़ें आप चेक करवाइएगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। साथियों, जब आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, उसके बाद ही आपसे कॉल की जाएगी, डायरेक्ट कॉल मत लगाइएगा।